छत्तीसगढ़ में नया सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है। छत्तीसगढ़ के नया सीएम के रूप में है विष्णुदेव साय जी। वही कर्मचारियों को भी इस सरकार से बहुत बड़ी आस है, जिसको लेकर कर्मचारियों ने विगत पिछले कांग्रेस सरकार के 5 वर्षों में लगातार आंदोलन किए, मगर अपने मांगों को पूर्ण नहीं होते हुए देख कर्मचारी का रुझान इस बार दूसरी ओर पलट गया है। लेकिन वही बात देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा आज प्रांतीय स्तर पे आज रायपुर शहर में आज एक बैठक का आहूत किया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि सैकड़ों की संख्या में अलग अलग संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए बैठक में। आइए हम जानते हैं आगामी रणनीति में सरकार को किस प्रकार से अपने आवाज़ को बुलंद करने के लिए और सरकार को अपने मांगों को जो घोषणा पत्र में वादा किया गया था भाजपा सरकार द्वारा, चाहे 100 दिन में कमेटी की बात करें चाहे अन्य विषयों को लेकर बात करें, आज सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुआ। आइए हम सीधे जुड़ेंगे प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी से। क्या कहना है उनका, क्या कहेंगे सर? एक नया सरकार बना है, एक बहुत बड़ी एक आस है कर्मचारियों का। आज जो आप लोग का महत्वपूर्ण बैठक हुआ है उसमें क्या क्या निष्कर्ष निकला है? छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी है उसके लिए निरंतर संघर्षरत रहा है और इस क्रम में आप देख रहे हैं कि नई सरकार बनने के बाद में ये मोर्चा की प्रथम राज्य स्तरीय बैठक है और इसमें आज की तारीख में हमने कैलकुलेट किया है अभी 61 संगठन से अधिक 61 संगठन का जो अभी रजिस्टर्ड साइन है और कम से कम 150 से 200 लोग आए हुए हैं, प्रतिनिधि जो है। और इसमें हमारी जो बैठक का एजेंडा था कि समग्र तैयारी करना है अपने को, अपने नियमितीकरण की जो समस्या है, स्थायीकरण की जो समस्या है, आउटसोर्सिंग, ठेका प्रथा, सेवा प्रथा बंद करने की समस्या है, जो हमारे नियमित कर्मचारियों को निकाला गया है उनको बहाल करने की जो है, जो हमारे अंशकालीन है उसको पूर्णकालीन करने के लिए है। इस तरह से तमाम जो 10 प्रकार के जो अनियमित कर्मचारी है उसके लिए एक ठोस रणनीति बनाने के लिए हमने आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं। इसमें हमने समग्र चर्चा किया और चर्चा में ये बोला निकल के आया कि सभी का जो एजेंडा है, सबका अलग अलग एजेंडा है, उसको हम पृथक पृथक रखेंगे और उस चीज़ से हम सरकार को अवगत कराएंगे। दूसरा जो है हम अभिनंदन कार्यक्रम के लिए हमारा एजेंडा था, उस पर चर्चा हुई कि हम पहले हमारे जो एक प्रतिनिधि मंडल है उस प्रतिनिधि मंडल में सभी संगठन के एक सदस्य शामिल होंगे और उस प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिल करके अपनी जो बातें रखेंगे, उसके बाद अभिनंदन कार्यक्रम अपन रखेंगे। और जो हमारा जो चौथा जो चीज़ें हैं जो मीडिया में मेरे लिए जो निकल के आई है उस संबंध में भी हमने सभी साथियों को अवगत कराया कि मेरे व्यक्तिगत आचरण पर इस तरह से क्या है, कुछ संगठन के पदाधिकारी आरोप लगा रहे हैं, तो उन लोगों ने पूरा समर्थन दिया और बोले कि इस तरह से गलत बातें हैं, यदि उनको वो अपने स्तर से कर रहे हैं, हम अपने स्तर से कर रहे हैं, किसी को किसी प्रकार की उसमें गलतफहमी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए सभी साथियों ने इससे भरपूर हमको समर्थन दिया। अब इसके माध्यम से इसके बाद हम उनको जवाब देंगे। सर, एक आप कार्यक्रम की बात किए, अभिनंदन कार्यक्रम नए सीएम का कहीं ना कहीं तो स्वागत रूप में देख सकते हैं, तो ये कार्यक्रम के लिए क्या रूपरेखा रहेगा आने वाले समय में? देखिए, स्वाभाविक रूप से हमारा जो संघर्ष स्थली रहा है जो तूता रायपुर में, हम चाहते हैं कि अभिनंदन कार्यक्रम वहीं पर रखेंगे और लेकिन इसके पहले हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर के अपनी समस्याओं को रखते हैं। स्वाभाविक रूप से देखिए, ये सरकार बनी है, हमारी मुखिया है, हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद है, यदि मिलने के बाद में उससे क्या हमको प्रत्युत्तर प्राप्त होता है इसके बाद हम रखेंगे। दूसरा चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अभी 1 महीना बाद फिर बजट सत्र शुरू हो जाएगा, उसके बाद क्या है अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होगा, तो हमारे पास समय भी कम है और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने 100 दिन के भीतर एक कमेटी बनाने की बात की है। सिर्फ कमेटी बनाने से समस्या का हल होने वाला नहीं है। हमने देखा भी है कि पिछले बार भी कमेटी बनी थी और वो कमेटी ने 5 साल में अपना रिपोर्ट ठीक से दे नहीं पाई, उसके पर जो अनियमित कर्मचारी के जो सदस्य हैं उनको भी सम्मिलित नहीं किया, जिससे उसका आउटपुट किसी प्रकार का निकल नहीं पाया। हमारे साथ यहाँ पास अन्य कर्मचारी संगठन के भी पदाधिकारी पहुँचे हुए हैं और साथ ही आज के विशेष बैठक में आज सभी अपने बैठक के द्वारा दिए गए कुछ लोग अपने बातों को रखा है संगठन के सामने में, जो आने वाले समय में सरकार तक पहुँचाया जाएगा। हम जुड़ते हैं अन्य कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों से, क्या कहना है उनका, क्या कहेंगे सर आप आज के बैठक को लेकर? आज के बैठक को लेकर के हमारे साहू जी के द्वारा आज के बैठक आहुति किया गया था और हमारे प्रदेश के 100 से ज़्यादा विभिन्न संगठन हैं, सब एकत्रित हुए थे। हम सब ने एकता के साथ आज एकता का स्वरूप दिए हैं कि साहू जी के अगवानी में हम जंगी लड़ाई आगे लड़ेंगे और अभी देख रहे हैं कि प्रतिनिधि मंडल हम बनाएंगे सभी जितने भी संगठन है उसका, और संगठन का प्रतिनिधि मंडल बना करके हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे और मिल करके मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद में क्या प्रतिक्रिया आता है हमारे जितने भी संगठन है उसके ऊपर, उसके आगे फिर कार्रवाई किया जाएगा।
बात चल रही है प्रतिनिधिमंडल बनाने की। देखना ये है कि आने वाले समय में सरकार के समक्ष में कर्मचारी संगठन किस प्रकार से प्रतिनिधिमंडल बनाकर अपने बातों को रखते हैं। आइए हम कुछ अन्य कर्मचारियों से भी जुड़ते हैं, क्या कहना है उनका, क्या कहेंगे सर आज के एकदम विशेष बैठक को लेकर जिसमें आगामी रणनीति के लिए विशेष चर्चा हो रहा है, क्या कहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे महोदय जी कि अपना जो बात है उनको सीएम साहब तक पहुंचाएं, पहुंचाने के बाद उनका रिजल्ट फिर सुने कि क्या बोलता है वो सामने वाला। देख सकते हैं कि आज छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा द्वारा एक विशाल बैठक रखा गया है, जो कि सरकार बनने के बाद ये प्रथम बैठक है। कहीं ना कहीं सरकार द्वारा वादा किया गया है कि 100 दिनों में एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें कहीं ना कहीं जो विभाग के जो कर्मचारी है उन सभी संगठन के पदाधिकारियों के गिनती के पदाधिकारियों को इसमें सरकार अपने जो एक गठन करे उसमें शामिल करेंगे। देखना यह है कि आने वाले समय में सरकार किस प्रकार से कर्मचारियों के मांगों को लेकर पूर्ण करती है। बने रहिए न्यूज़ CG 24 में।